चलो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स जो है इसका बोर्ड में वेटेज, तो कंपनी अकाउंट्स में दो चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं। ठीक, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी अकाउंट्स का जो पूरा वेटेज है वो है बोर्ड्स में 24 मार्क्स का। कितने का है? 24। जिसमें इशू ऑफ शेयर चैप्टर का जो वेटेज है वो अकेला चैप्टर है जिसका वेटेज बोर्ड में 14 मार्क्स का है। ठीक, यानी कि पूरी अकाउंटिंग में इकलौता चैप्टर है जो सबसे बड़ा चैप्टर है 14 मार्क्स। अदरवाइज कैश फ्लो 8 है तो वो 14 से लेस ही है। ठीक है, और फिर तुम्हारा रिटायरमेंट डेथ वो 8 to 10 कवर करते हैं तो वो भी कमी है। सबसे बड़ा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। ठीक, 14 मार्क्स का। तो बाकी तमाम बेसिक समझा नहीं रहे, बहुत ज्यादा हमें मेहनत उस पर करनी नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा इन डीप थ्योरीज को पढ़ने जाएं कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, वो रूल्स हमें मालूम है। प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनियां शेयर नहीं इशू करती हैं, पब्लिक कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं। ठीक है, तो शेयर्स इशू जो, अगर इशू ऑफ शेयर की बात है तो इशू कौन कर रहा है? पब्लिक कंपनी करती है, तो दिमाग में हमारे है। अब शेयर्स कितने तरह से इशू हो सकते हैं सर? दो तरह से, पहले 3 होते थे अब 2 होंगे, एट पार एट प्रीमियम। पार का मतलब है कि शेयर जो इशू हो रहे हैं वो फेस वैल्यू पे ही हो जा रहे हैं, जिस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। और प्रीमियम का मतलब है मोर देन फेस वैल्यू, शेयर जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे है। ठीक है, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, पार वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक, जैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को, जैसे एक कंपनी है उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया कि वो हमारे एक शेयर की कीमत जो होगी वो ₹10 पर शेयर होगी। ठीक, अब मेरे 10 रुपए का सामान है, तुमको मैं 10 रुपए में अगर बेचूं तो ये क्या है? शेयर्स इशूड एट पार है। रजिस्टर्ड कितने में है? 10 में है, और मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका चाहिए 15 रुपए, तो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना। ठीक, वो एक्स्ट्रा क्या है? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो मैं जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं +5, ये +5 क्या कहा जाता है? प्रीमियम। और इसके जो अकाउंट खुलता है उस अकाउंट का पहले नाम होता था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता था। अब इस साल से बोर्ड्स में, इवन पिछले साल भी आ गया था, बोर्ड्स में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहे हैं बस। ठीक है, अब ये एक टॉपिक तुम्हारा हो गया कि शेयर्स कैसे इशू होते हैं। अब एक चीज कि शेयर्स कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने के कितने वे हैं, कितने तरह से इशू कर सकती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि पब्लिक कंपनी जो है वो आम जनता को ही शेयर इशू करे। ठीक, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब हम जिन लोगों को जानते हैं पर्सनल, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पब्लिक कंपनी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपने शेयर्स अपने इन 5 खास लोगों को बेचूंगा, और ये मुझे उसका पैसा दे देंगे। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं सर? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो बुक में एग्जांपल सबसे अच्छा मिलता है वो क्या है? वो है सर आपका शेयर्स इशूड टू प्रमोटर। शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? प्रमोटर को सर। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर दूसरा सबसे बड़ा हेड है पब्लिक ऑफरिंग। वो हमें मालूम है कि जब कंपनियां पब्लिक को शेयर इशू करती हैं, पब्लिक को शेयर ऑफर करती हैं, उसकी तो जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ी हुई है, उस पर हम बात भी करेंगे अभी। पब्लिक ऑफरिंग में आम जनता को किया जाता है, जनरल पब्लिक को। ठीक है, इसमें तो तमाम खेल है, रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, ड्यू रिसीव, ऐसे चलता रहता है। और एक और तरीका है कंसिडरेशन अदर देन कैश का। शेयर्स इशू हो रहे हैं मगर आमतौर पर शेयर इशू होता है अगर, उसके बदले क्या मिलता है? पैसा। शेयर इशू हो रहा है मगर उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा है, उसके बदले कुछ और चीज मिल रही है। ये आमतौर पे होता है एसेट्स परचेज करते समय। एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो, या आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद ले रहे हैं, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस के केस में होता है बस। ठीक है, लायबिलिटीज के केस में नहीं ऐसा होता। या तो आप एसेट परचेस कर रहे हो, और वो भी कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट, या तो आप किसी का रनिंग बिजनेस ही पूरा खरीद ले रहे हो। तो भाई रनिंग किसी का, मैंने किसी का बिजनेस ही पूरा खरीद लिया, ठीक, तो मुझे उसको क्या बदले में चुकाना? पैसा। मैंने पैसा देने की वजह मैंने उसको अपनी कंपनी के कुछ उतने ही अमाउंट के शेयर दे दिए। तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद 4 नंबर की प्रॉपर अकाउंटिंग है, कंपनियों में आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें शेयर कैपिटल का फिगर निकालना होता है।
वो हम अभी इसी के बाद अगला टॉपिक हम वही पढ़ेंगे, फिर बाद में इन सबों की जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। ठीक है, ये नोट को लोग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बताते हैं। देखो पहले तो हम ये जान लें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के पहले कि शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। तो शेयर कैपिटल एक्चुअल में होती है 4, मैंने उसको स्प्लिट किया है 6 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले ये सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर से रजिस्टर्ड हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक कंपनी 10 लाख शेयर से रजिस्टर्ड हुई है, तो उस कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं? 10 लाख हैं, और 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? ₹1 करोड़। ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर है 10 लाख और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1 करोड़। फंडा क्लियर सर? अब कंपनी जो है वो जाहिर सी बात है कि जितने शेयर्स पे रजिस्टर्ड है उससे कम ही शेयर आम जनता के लिए इशू करेगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि वो 40% इशू कर रही है, तो 4 लाख उसके इशूड शेयर्स कितने हुए? 4 लाख। उसने 4 लाख शेयर्स इशू किए, कितने पे? ऑफ ₹10 ईच। अगर 10 पे ही कर रही है तो इसका मतलब पार पे कर रही है, हम पार वाला ही केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके इशूड शेयर्स कितने हुए? 4 लाख। बोर्ड पे देखो और आंसर दो। और इशूड शेयर कैपिटल कितनी हुई? 4 करोड़ ₹40 लाख। फंडा क्लियर सर? और मान लेते हैं कि 4 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, पूरे 4 लाख शेयर आम जनता ने सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल भी कितनी हो गई? 40 लाख की हो गई। अच्छा एक बात और बता दूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मालूम है ना कितना होता है? 90%। ठीक, ये पूरा सही जवाब नहीं है। पूरा सही जवाब ये है सर 90% ऑफ द इशूड शेयर। ये बात दिमाग में रख लेना, लिख लेना। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी 90% ऑफ द इशूड शेयर। जितने इशू हुए हैं उसका 90% लिया जाएगा खाली। ठीक है, ऑथराइज का मत 90% ले लेना। ठीक, यानी कि इस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 3,60,000। 4 लाख शेयर इशू हुए हैं, इसका 90% कितना होगा? 360। तभी आगे बात प्रोसीड होगी, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं होगी, फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब कंपनी ने कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने मांगा कितना है पर शेयर। तो मान लो कि कंपनी ने उन 4 लाख शेयर्स पे ₹9 पर शेयर मांगा है ऑफ ₹9 ईच, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 36 लाख हो गई। और पब्लिक ने पूरे 4 लाख शेयर्स पे ₹9 के अकॉर्डिंग पे कर दिया है। पेड अप मतलब आम जनता ने पे कितना कर दिया है, तो वही पूरे 9 ईच पे भी कर दिया है। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो गई सर? वो भी 36 लाख हो गई। अब आपके मन में ये सवाल है सर कि ₹10 का शेयर था, 9 ही रुपए कंपनी मांगी है, ₹1 नहीं मांगी है। वो पैसा जो अपने शेयर्स पे कंपनी टिल वाइंडिंग अप नहीं मांगती है, कभी नहीं मांगती है, वो मांगेगी सिर्फ तब जब कंपनी बंद हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, लिक्विडेट हो रही होगी। उसको कहते हैं सर रिजर्व कैपिटल। यानी कि कंपनी ने रिजर्व के तौर पे कितना बचा के रख लिया है? ₹1। तो रिजर्व शेयर कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख शेयर्स पे जो इशूड शेयर हैं उसमें ऑफ ₹1 ईच। ठीक है, तो ₹4 लाख। फंडा क्लियर सर? अब देखो बात ये है कि मैंने ये 6 तरीके पढ़ाए। पढ़ने कौन कौन से होते हैं? एक्चुअल में हेड क्या है? 4। कौन कौन सा? पहला हेड है ऑथराइज्ड, दूसरा हेड है इशूड, तीसरा हेड है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में ही 2 पार्ट हैं, और फिर चौथा हेड कौन सा है सर? रिजर्व। ये दोनों उसी के सब्सक्राइब के इंटीग्रल अंदर के ही पार्ट हैं। तो ये हो गया सर, ये आपके 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। अब हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लें यहां पे। तो बैलेंस शीट आपको नहीं लिखनी है, या 4 मार्क्स का होगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सिर्फ 4 मार्क्स की होगी।
आपको यहाँ ऊपर हेड पे लिखना होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, अब बैलेंस शीट जब आप कंपनी की बनाते हैं तो उसमें आपको टोटल 3 कॉलम होते हैं। ठीक है सर, पहला कॉलम किस चीज का होगा, पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा अमाउंट ऑफ करंट ईयर और चौथा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट में सबसे मेजर हेड क्या होता है, पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यही होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कितने हेड होते हैं, 4। पहला हेड कौन सा होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। ए वाले का क्या नाम होता है सर, शेयर कैपिटल। क्या नाम होता है सर, शेयर कैपिटल। और क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है, कि आप शेयर कैपिटल का फिगर बताइए कि यहाँ क्या पड़ेगा, और इसके लिए आप नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाइए। एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, ये लिखा रहेगा ये वर्ड, यानी कि आपको शेयर कैपिटल का फिगर आपने जो असर्टेन किया है वो नोट से, किस नोट से आप निकाले हैं वो भी करिए। एक्सप्लेनेटरी नोट इसको बोलते हैं। ठीक, तो अब सब नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। फिर आप एक अगला हेड डालोगे, यहां पे लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स। और चूंकि ये पहला नोट बना रहे हो तो 1 डाल दोगे। यहां देखते रहो, पहला नोट बना रहे हो तो यहां 1 डालोगे, और शेयर कैपिटल के भी सामने यही रेफरेंस डालोगे 1। अब शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है सर, सबसे पहले आप हेडिंग में डालेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे लिखोगे, अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर्स, आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ऑथराइज्ड कितने हैं सर, 10 लाख है ना, तो आप लिखोगे 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो आप लिखोगे और उसका फिगर यहाँ पे लिखोगे। फिर ऑथराइज्ड का दूसरा हेड क्या होता है, अच्छा सुनो, ऑथराइज्ड का जो भी यहाँ ध्यान से देख लो, ऑथराइज्ड में जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखोगे उसका जो भी यहाँ पे फिगर सामने यहाँ लिखे रहोगे, यहाँ जो भी ये फिगर लिखे रहोगे उसके बाद एक लाइन खींच दो, क्योंकि ऑथराइज्ड एक अलग हेड है। उसके बाद अगला हेड क्या है कैपिटल में, इशूड। तो अब आपको फिर एक हेड यहाँ डालना होगा सर, इशूड शेयर कैपिटल। फिर उसमें भी जो भी कंटेंट होगा वो लिखोगे, उसका भी अमाउंट असर्टेन करोगे और फिर यहाँ पे एक लाइन और खींच दोगे। फिर आपको अगला क्या हेड डालना है, सब्सक्राइब्ड। अब आप अगला हेड डालोगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 2 पार्ट होता है, यहीं पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट है वो क्या है, पहला हेड किस नाम से है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फिर इसमें एक कंटेंट लिखोगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो दूसरा पार्ट बनता है वो बनता है आपका सर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको ऐसे स्प्लिट करोगे। ठीक है, इन दोनों के जो फिगर होंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का जो फिगर होगा वो इनसाइड द कॉलम होगा, नॉट फुल्ली पेड अप का जो होगा वो भी इनसाइड द कॉलम होगा, डायरेक्ट मेन कॉलम में नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या करना है सर, इस फिगर का यहाँ पे आप टोटल कर लोगे। ठीक है, इस फिगर का टोटल यहाँ पे कुछ आएगा, उसमें से आपको सर लेस करना है कॉल्स इन एरियर, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करना है, लेस कर लोगे सर कॉल्स इन एरियर अगर है तो। फिर इसका कुछ एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में आपको ऐड कर लेना है फॉर फीचर, अगर शेयर्स फॉरफिट भी हुए हैं तो फॉर फीचर का अमाउंट। ठीक, और यहां पे फिर ये टोटल जो आएगा नेट फिगर
ये फिगर यहां लिखना है, ध्यान से देखो, फाइनल में दिस प्लस दिस को यहां लिखेंगे आप, और ये जो फिगर आया होगा इसको मैं रेफरेंस देता हूं 1 नाम से। ये जो आया होगा वो शेयर कैपिटल ऑफ द करंट ईयर में पड़ेगा, बाकी वाले कहीं से कुछ भी नहीं पड़ेंगे। इज दैट क्लियर सर? 4 मार्क्स में है ये, नोट कर लो। देखते हैं अगर ये क्वेश्चन अच्छे से मिल जाता है तो उस पर सॉल्व करते हैं, और इस पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पे। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास सीबीएसई 2021 कंपार्टमेंट का आया क्वेश्चन है। अच्छा सवाल मिल गया तो इसलिए लगा भी ले रहे हैं, और कंपार्टमेंट के क्वेश्चन इसलिए भी लगाने चाहिए एग्जाम के पहले, ताकि आपका खुद का कंपार्टमेंट ना आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन April 1st 2019 चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹22,50,000। इनकी सर ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? वो है ₹22,50,000, और वो डिवाइडेड कितने में है? डिवाइडेड है वो 22,500 इक्विटी शेयर्स में। किसमें है सर? इक्विटी शेयर्स में। और पर शेयर वैल्यू क्या है सर? ₹100 ईच। ठीक, तो ऑथराइज्ड कैपिटल वाले कॉलम में आप क्या लिख रहे हैं सर? इस वाले कॉलम में आप लिख रहे हैं 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और यहां पे आप क्या लिख दे रहे हैं सर? यहां पे आप लिख दे रहे हैं 22,50,000 और एक सिंगल लाइन क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक, आगे की लाइन क्या है? द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 18,750। कंपनी ने एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया है 18,750। दैट मींस कंपनी ने इशू कितना किया है? इशू किए हैं 18,750 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। और शेयर्स की वैल्यू क्या है? इशू करने की वैल्यू क्या है? 30 एप्लीकेशन पे है सर 30, अलॉटमेंट पे है सर 40, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी आपकी आखिरी कॉल होती है उसके आगे वर्ड एंड फाइनल कॉल लगाना कंपलसरी होता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 जोड़ लो सर, 30 40 70 70 प्लस 30 100, यानी कि 18,750 शेयर्स कितने में इशू हो रहे हैं? वो भी सर 100 ईच में ही हो रहे हैं। फंडा क्लियर सर? तो इशूड कैपिटल में क्या आप लिखने वाले हो? इशूड कैपिटल में आप लिख रहे हो 18,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और ये फिगर कितना हो जाएगा? 18,75,000। ये फिगर आपका सर हो जाएगा 18,75,000। एक सिंगल लाइन खींच दिए। अब अगली लाइन क्या कर रहा है? द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट। सब्सक्रिप्शन फुल हुआ है, ठीक है। ऑल मनी वाज रिसीव्ड, अब यहीं पे खेल बदलेगा। ऑल मनी वाज रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव हुए एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,500 शेयर्स। सारा पैसा मिला, सिर्फ 3,500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, ठीक है। तो 18,750 शेयर्स में से 3,500 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला, बाकियों पे पूरा मिला। तो 3,500 माइनस करो तो कितना आ रही है? 15,250। 15,052, ये कितना हुआ? 15,250 पे पूरा पैसा मिला है ना। तो आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अपने आप लिखोगे 15,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जगह कम पड़ जाएगी क्या इसमें? लग रहा है इसी कॉलम में तब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1525 15,25,000। 1525,000। अब कितने शेयर्स पे पूरा पैसा सर नहीं मिला है? 3,500 पे ना। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अपने आप क्या लिखेंगे? 3,500 शेयर्स
3500 इक्विटी शेयर्स ना, सॉरी इक्विटी है ना, 3500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना हो रहा है? 3,50,000 ना, 3,50,000। इनसाइड द कॉलम मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मेन कॉलम में ही लिख रहा हूं। एक मिनट, लाइन सही करते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, मगर कुछ पैसा नहीं मिला है ना, 3500 शेयर्स पे कितना रुपए नहीं मिला है, ये वाला पैसा नहीं मिला है। तो कॉल सिनेरियो में क्या लिखोगे यहाँ पे? 3500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹30 ईच, 30 रुपए नहीं मिले हैं। तो जो कॉल सिनेरियो होता है वो लेस होता है ना, तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे, कितना आएगा? करके बताओ। 105,000। देखो तो जरा, यस सर। 105,000, ये लेस होगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, 105,000। फॉरफिट हुआ नहीं, क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा नहीं है। हाँ जी हाँ, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। और आप नोट, ये लिखा रहेगा एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, 4 नंबर में। शेयर फॉरफिटर कुछ नहीं हुआ है, इसको नल कर देना, डैश कर देना। यहाँ पे फाइनल लाइन खींचो, 15,25,000 प्लस 3,50,000, 18,75,000। 18,75,000 में से 1,00,000 माइनस करो, 17,75,000। 17,75,000 में से 5,000 और माइनस करो, 17,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर? 17,70,000। नीचे फिर ये लाइन क्लोज कर देंगे और यही वाला फिगर उठा के यहाँ आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 17,70,000। मिल गया 4 नंबर, 3 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे। ठीक, 3 नंबर नोट्स टू अकाउंट वर्किंग नोट पे, 1 नंबर तुम्हारा ट्रू फिगर पे है। ठीक, तो 14 में ये 4 नंबर पाना तो आसान है। पहला 4 नंबर क्लियर हो गया सर? चलो नोट कर लो इसको। डायरेक्ट